और भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बढ़िया, फैंटास्टिक, घर पे सेव है। तो आज की जो वीडियो है हमारी होने वाली है प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव्स के ऊपर। इससे पहले वीडियो बन चुकी है नाउन और प्रोनाउन के ऊपर पार्ट 1 वाला, और जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बात करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, और ये बेसिक लेक्चर का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूड पार्ट 2। ठीक है, आप भाई देखते हैं कि प्रीपोजिशन होती क्या है। बहुत कम शब्दों में बताऊंगा आपको प्रीपोजिशन होती क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए एक एक लाइन से। प्रीपोजिशन इंडिकेट रिलेशनशिप्स बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन बताती है रिलेशनशिप्स। क्या बताती है? प्रीपोजिशन बताती है रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। अदर जो वर्ड्स है हमारे, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके बीच में रिश्तेदारी क्या है, उसके ऊपर जो बताते हो क्या बताते हैं, रिलेशन मतलब प्रीपोजिशन उसके बारे में बताती है। और रिलेशनशिप किस चीज की? मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको बता सकता हूँ, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड बाय दैट प्रीपोजिशन सेज वेयर और व्हेन। मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब चीजें जो बताने वाला है ना, वो प्रीपोजिशन ही है। उस सेंटेंस के अंदर क्या आता है, प्रीपोजिशन आपको ढूंढनी पड़ती है। और प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन क्या है? रिश्तेदारी है। मतलब ये जो है प्रीपोजिशन क्या इंडिकेट करती है? रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अदर वर्ड्स के अंदर मतलब जो जितने वर्ड्स हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर रिश्तेदारी वाले वर्ड्स होते हैं ना, उनको रिलेशनशिप क्या करके डिफाइन करती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखो, देखिए इन हो गया, एट, ऑन, ऑफ एंड टू, ये क्या होते हैं? और एक्सेट्रा और भी है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रीपोजिशंस। आप देखो, इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू और एक्सेट्रा, कितने भी हों। एक एग्जाम्पल देखो, पहला से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शी ड्रॉप टू द स्टोर। शी ड्रॉप टू द स्टोर। ड्रॉप क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द ड्राइव। मतलब ड्राइव जो होता है ना, ड्राइव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रॉप होती है। फर्स्ट फॉर्म ये है, तो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? ये हो गई। तो ड्राइव जो होती है ड्रॉप की, ड्राइव है जो सेकंड फॉर्म है ड्रॉप की, मतलब ये चला रही है। मतलब शी ड्रॉप टू द स्टोर, वो गई, मतलब उसने चलाया कहाँ तक? स्टोर तक। उसने चलाया, चलाया गाड़ी को स्टोर तक, कार नहीं दे रखा, मतलब शी ड्रॉप, चलाया कहाँ तक? स्टोर तक। तो इसके अंदर आ रहा टू, क्या आ रहा? टू। अब इसके अंदर कोई रिश्तेदारी है, शी ड्रॉप द स्टोर, बन रहा? सेंटेंस नहीं बन रहा। जब टू लग रहा है, जब रिश्तेदारी बनती है, तब सेंटेंस बन जाता है। शी ड्रॉप टू द स्टोर, कहां तक? टू द स्टोर। ये प्रीपोजिशन का काम है। देखो, ही रीड्स, ही रीड्स, READS, रीड्स, ही रीड्स। ठीक है भाई लोग, देखो READS, यस, ही रीड्स इन द इवनिंग। वो इवनिंग में पढ़ता है, वह इवनिंग में पढ़ता है। इन क्या है ये? इन कहाँ पढ़ता है? कहाँ कहाँ? इवनिंग में पढ़ता है। तो यहाँ भी रिश्तेदारी चल रही है, किसकी? प्रीपोजिशन की। ठीक है, प्रीपोजिशन की यहाँ रिश्तेदारी चल रही है। तो यहाँ पर बोल देता हूँ कि ही रीड्स इन द इवनिंग, वो शाम को या रात में, जो भी है, नाइट तो नहीं, इवनिंग, शाम को क्या करता है? पढ़ता है। इन आ गया। अब देखो, आई गो टू वर्क एट 8 o'clock। तो जो प्रीपोजिशन है वो टाइम को भी डिफाइन करती है। किसको? टाइम शेड्यूल को भी डिफाइन करती है। यहाँ टाइम आ गया, मतलब प्रीपोजिशन है इसके अंदर। आई गो टू वर्क एट 8 o'clock, दो आए, दो प्रीपोजिशन इन द सेम सेंटेंस। टू तो आपको पता है, कहाँ गए? वर्क, वर्क करने गए हो आप कहाँ गए हो? वर्क। कितने बजे गए हो? एट 8 o'clock। ठीक है, यहाँ पर देखो एट आ एग्जाम्पल के अंदर, इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू एक्सेट्रा। तो एट कौन से कितने बजे? एट 8 o'clock। जैसे कि I go to park at 4 o'clock, ऐसा कर सकते हो ना, 4 o'clock। ये हो गया, ये सेंटेंस हो गया। तो इसके अंदर दो प्रीपोजिशन आई, क्या आई? टू और एट आया। ठीक है, he drives कार ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर कार चलाता है। तो इसके अंदर रिलेशन जो आया है, जो रिश्तेदारी आई है, वो किसकी आई है? अदर वर्ड्स के साथ आई है, प्रीपोजिशन की। तो ही ड्राइव्स द कार ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर कार चलाता है। तो ऑन आया कि नहीं आया, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया हो, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव देखो इतना सा है, बस बच्चों का खेल एडजेक्टिव। देखो साफ सीधी बात है,
एडजेक्टिव मतलब होता क्या है? एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी। क्या होता है एडजेक्टिव? मतलब क्वालिटी होती है, मतलब उसकी शान क्या है, बान क्या है, मतलब उसमें क्या ऐसा खास चीज़ है, उसमें क्या ऐसा खास है। देखिए आम जो होता है मीठा होता है, खट्टा भी होता है, तो उसका खास, उसका एडजेक्टिव क्या है? वो खट्टा है। एक मोटा इंसान जा रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या है? मोटा। एक पतला इंसान पतंग उड़ा रहा है, तो क्या एडजेक्टिव है उसके अंदर? पतला। ठीक है, उसकी जो खासियत क्या है? वो पतला है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? मेरा पढ़ाने का वे। ठीक है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसमें एडजेक्टिव क्या है? बहुत अच्छा। ठीक है, मेरी क्वालिटी। ठीक है, और कभी कभार देखो एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइब द क्वालिटी, और कभी कभार मे बी द इन क्वांटिटी। ये कभी कभार क्वालिटी को भी डिफाइन करता है और डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी को। एक मार्कर है तो एडजेक्टिव क्या है? एक। एक मार्कर तो एडजेक्टिव क्या है? एक। एग्जांपल, ही पुट्स ब्यूटीफुल हैट। ही पुट्स ब्यूटीफुल हैट, वो सुंदर सी टोपी पहनता है, तो उसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? क्या खास है इसके अंदर? सुंदर खास है। टोपी कैसी है? सुंदर है। ठीक है, ही इज गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? वो स्टूडेंट कैसा है? अच्छा है, तो ही इज अ गुड स्टूडेंट हो गया। तो एडजेक्टिव इसके अंदर ब्यूटीफुल था, इसमें गुड था। ठीक है, थर्ड, यू आर बेस्ट टीचर। यू आर बेस्ट टीचर, तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या हुआ? बेस्ट। बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए मैंगो इज टू स्वीट, बहुत मीठा है, एडजेक्टिव क्या है? मीठा। ठीक है, यू आर वेरी हैंडसम है, इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? हैंडसम। आपकी क्वालिटी है ये। ठीक है, आपकी क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो मैं आपको देता हूँ एडजेक्टिव पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, एडजेक्टिव पे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको उसको करके आना है और कमेंट भी करिए आप उसका इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है। वो बहुत ही सिंपल दूंगा भाई लोग, बहुत सिंपल। देखो फर्स्ट आपको बताना है इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है। मैं पहले देता हूं आपको बहुत सिंपल, ही इज वेरी स्मार्ट इन स्कूल। वो स्कूल के अंदर स्मार्ट है। क्या है? वो स्कूल के अंदर स्मार्ट है। दूसरा, ही इज अ बैड बॉय इन ट्यूशन। In tuition, he is a bad boy in tuition. Third, I am good student in school. चौथा, मस्त 5 ही दूंगा। ठीक है, 5 ही दूंगा। He wears very हैंडसम क्लॉथ्स। अब देखो लास्ट, ही इज अ फैटी बॉय। बस आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या है प्रोनाउन, मतलब इसके अंदर जो क्या बोलते हैं अपनी प्रीपोजिशन एडजेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, सिंपल से बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही इज अ वेरी स्मार्ट इन स्कूल, तो उसकी खासियत क्या है? वो स्मार्ट है स्कूल के अंदर। बाकी के 4 आप बताइए। आपको वीडियो कैसे लगी तो वो बताना। ठीक है, चले चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाइस टू टॉक टू यू, बाय, सी यू सून।